हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20A जो कि 2018 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। तो देखते हैं सेक्शन 20A क्या कहता है। इससे पहले हम ऑलरेडी सेक्शन 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं हमारी सारी वीडियोज़। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20A से। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 20A के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना दिए उन कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटिंग जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डील करते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, मॉल बन रहा है या हाईवे निकल रहा है, इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमने सेक्शन 20A के अंदर प्रोविज़न बना दिए हैं। देखिए सेक्शन 20 हमें पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ इसका सब सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्ज़ाम में अब रिसेंटली काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है क्योंकि ये नई अमेंडमेंट आई है तो इंपॉर्टेंट भी। ये क्या कहता है सब सेक्शन 1, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाई ए कोर्ट इन ए सूट अंडर दिस एक्ट involving a contract relating to an infrastructure project specified in the schedule where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project। देखिए 20A का जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो ये है, जैसे हमारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला रही है गवर्नमेंट, काफ़ी मतलब हाईवे वगैरह निकल रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, तो सेक्शन 20A के अंदर क्या बात कही है कि भैया कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंदर अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है तो कोई भी कोर्ट आपकी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी उन कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डील करते हैं। सपोज़ एक हाईवे निकल रहा है, उसके अंदर मेरी लैंड एक्वायर हो रही है, मैं भागा भागा कोर्ट में जाता हूँ इंजंक्शन लेने के लिए। कोर्ट मुझे साफ साफ मना कर देगी क्योंकि कोर्ट को 20A ने बार कर रखा है कि कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी, आपका सूट एंटरटेन नहीं करेगी। कोर्ट क्या कहेगी कि भैया क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप लेके आए हो सूट, नहीं इसके अगेंस्ट हम आपको इंजंक्शन दे ही नहीं सकते क्योंकि हमें बाहर कर रखा है एक्ट ने, एक्ट से बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 20A का आपको सिर्फ ये याद करना है, कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा किसी भी ऐसे सूट में जिस सूट के अंदर वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डील करते हैं। सब सेक्शन 1 यही कहते हैं आपका, और आपके कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ये सारा बकवास है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी, ये करेगी, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं सब सेक्शन 2 के अंदर ये कर रखा है, या जो भी नोटिफिकेशन किया जाएगा वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज़ होगा उसके लिए, कि ये 1 सेशन 2nd सेशन, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 20B, ये अब काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, प्री एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है सेक्शन 20B, क्योंकि ये बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की। मतलब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी स्पेशल कोर्ट्स अब कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं सेक्शन 20B के द्वारा, जो कि 2018 के अंदर अमेंडमेंट से आया है। ये क्या कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ जस्टिस हैं हमारे कंसर्न हाई कोर्ट के, जैसे दिल्ली के हैं या पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, shall designate by notification published in the official gazette, भारत के राजपत्र में एक नोटिफिकेशन इशू करके आपकी स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वन और मोर सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स की बात हुई, क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं, सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स, जो एक या एक से अधिक सिविल कोर्ट्स हैं उनको हम स्पेशल कोर्ट्स बना देगी स्टेट गवर्नमेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन एंड टू ट्राई ए सूट अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब सेक्शन 20B आपका स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है। स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किस पर्पज़ के लिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। सेक्शन 20C भी आपका इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नया ऐड किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डील कर रहा है, तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग है हमारा। 26 ये कहते हैं एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, a suit filed under the provisions of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of the service of summons to the defendant। देखिए CPC में कुछ भी लिखा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी एक सूट ऐसा इंस्टीट्यूट किया गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी सेक्शन के अंदर
प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट की बात हुई है, ना कि इस चैप्टर की। इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन्स टू द डिफेंडेंट। सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, डिफेंडेंट के पास जिस दिन सर्विस होगी उस दिन से 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो सूट डिस्पोज ऑफ करना है। ये अब नई अमेंडमेंट के थ्रू आ गया कि 12 महीने के अंदर आपको सूट को डिस्पोज ऑफ करना है, फाइनली डिसाइड करना है। प्रोवाइडेड, देखिए प्रोवाइडेड बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट दिस सेड पीरियड कौन सा, मतलब 12 मंथ्स का सेड पीरियड मे बी एक्सटेंडेड, जो 12 महीने का पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मे बी डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट की, फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इन एग्रीगेट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग फॉर सच एक्सटेंशन बाय द कोर्ट। तो 20C क्या कहता है, जो 12 मंथ्स का पीरियड है आपको दिया गया है एक सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, अगर कोई भी सूट आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर फाइल किया जाता है तो 20C के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको 12 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन टू द डिफेंडेंट। बट क्या 12 मंथ्स के बाद भी कर सकती है? तो प्रोवाइडेड यही कहता है हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो कोर्ट कर सकती है, 6 महीने का टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती है, एग्रीगेट 6 मंथ, मतलब टोटल कुल मिला के 18 महीने के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना ही करना पड़ेगा, और आपको रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे आपके, ठीक है। कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगी आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस रिकॉर्ड करने जरूरी है राइटिंग के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा सेक्शन 20A, 20B, 20C, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, तो इसको अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड लक।